हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की और साथ ही साथ हम बात करेंगे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जहां पर आज के दिन एक मैसिव ब्रेकआउट आते हुए हमें दिखाई दिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या चल रहे हैं उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी इन रिलेशन टू बेस्ट ग्रोथ स्टॉक टू बाय और यहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किया था सीडीएसएल एंड एप्पल इंडिया का स्टॉक। अगर मैं बात करूं सीडीएसएल के स्टॉक की तो आप देख सकते हैं ये है आज का सीडीएसएल का चार्ट और यहां पे आपको एक मैसिव 8.7% की रैली आपको देखने के लिए मिली है इस स्टॉक में। रिमेंबर, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो सीडीएसएल का स्टॉक है ये यहां पे अपने पास्ट बैरियर्स यानी कि 1265 के ऊपर जैसे निकला इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। हाउएवर, अगर हम पीछे फिर से चेक करें तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता था वो था 1295 जो था आज का पिछले दिन का डे हाई। जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक ओपन होता है आप देख सकते हैं इसमें एक तरफा तेजी आपको देखने के लिए मिलती है और ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको आज के दिन 1430 रुपीस तक जाता हुआ दिखाई दिया। मुझे अभी भी लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है। जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्दी आपको अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्दर, अगर मैं इस चार्ट को कन्वर्ट कर दूं ऑन अ मंथली बेसिस, आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक क्यों मुझे लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। लेट मी चेक सीडीएसएल। अभी हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं 1 मंथ पे एंड लेट अस रीसेट द चार्ट व्यू। आप देख सकते हैं पिछले रेजिस्टेंस, पिछले बैरियर्स को ये तोड़ के ऊपर निकला है और अब ये 1365 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट दे चुका है और नेक्स्ट टारगेट जो इसके होने वाले हैं वो है 1538। मैं यहां पे आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्दी आपको ये पर्टिकुलर टारगेट 1540 रफली और उसके बाद ये आपको ऑल टाइम हाई 1600 एंड फर्दर 1750 तक के टारगेट देता हुआ जा सकता है इन कमिंग मंथ्स। तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए और अगर आप देखें इसे वीकली चार्ट पे तो वीकली चार्ट पे आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा कवर होने वाला है। ये पूरा का पूरा एरिया जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये कवर होने वाला है सीडीएसएल के चार्ट पे। तो आप इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने फोकस पे रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए और अगर आपको ये स्टॉक पसंद आता है तो आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं आज के मार्केट की। तो आप देखिए निफ्टी 50 में एक मैसिव रैली देखने के लिए मिली है आज के दिन। जब निफ्टी स्टेबल ओपन हुआ था उसके बाद से निफ्टी ने रफली आपके सामने 180 पॉइंट्स का रनअप देखने के लिए दिया और आप देख सकते हैं हमने आपको बताया था जिस दिन निफ्टी 50 का इंडेक्स ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो बन के आती थी 19,500 के ऊपर निकल जाती है तो देयर आर हाई चांसेस कि निफ्टी में एक तरफा मोमेंटम आ सकता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज ओनली बिकॉज कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। हाउएवर, G20 का सक्सेसफुल होना भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एंड साथ ही साथ इकोनॉमीज को जो बेनिफिट मिला है, जो बायलैटरल टॉक्स हुए हैं, जो डील्स हुई है रेल कॉरिडोर बनने की या इकोनॉमी को बढ़ाने की, उस सब का इंपैक्ट आपको आज निफ्टी 50 के इंडेक्स में आता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी ने आज अपना फिर से एक बार ऑल टाइम हाई क्लेम कर दिया है 20,000 का मार्क क्रॉस करके। जो क्लोजिंग है वो 19,996 पे दी है विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। आप देख सकते हैं अब निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो निफ्टी को यहां पे या तो ब्रेक अवे गैप यानी कि गैप अप ओपनिंग देनी होगी, अदरवाइज आपको यहां पे वेट करना चाहिए एंड सी हाउ निफ्टी बिहेव्स इन कमिंग 2 डेज। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं। आज के दिन आपको अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी काफी बड़ी रैली देखने के लिए मिली। आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइज का जो स्टॉक है वो आज के दिन 3.80% अप था। राइट, और आप यहां पे देखिए यहां पे एक कप एंड हैंडल फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, फिर इस दी आर्क आप यहां पे देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये बार बार 2750 से रेजिस्टेंस खाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि 15 सितंबर इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल डे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो फाइनल वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो आने वाला है। वेदर दे आर गोइंग टू बी गेट क्लीन चिट, वेदर दे आर गोइंग टू गेट देयर विल बी फाइन इम्पोज्ड ऑन दी स्टॉक्स और
वट एवर द रिजल्ट विल बी, यहां पे आपको एक काफी अच्छा या काफी बड़ा एक्शन देखने के लिए मिलेगा। बट एक पॉजिटिव न्यूज आपको अदानी स्टॉक्स के ग्रुप में ये देखने के लिए मिल रही है कि जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वहां पे अदानी as well as their own promoters are increasing stake। आप देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट्स, दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे प्रमोटर्स ने फिर से एक बार इसी महीने में स्टेक इंक्रीज किया है, राइट। अगर आप देखें तो यहां पे शेयर ऑफ द ग्रुप हैज बीन राइजिंग नियरली 3%, अदानी पोर्ट्स 2 रोज 3% अर्ली ऑन BSE। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्रमोटर ग्रुप है वहां पे अदानी एंटरप्राइज पे 71.93% का स्टेक बढ़ा दिया है फ्रॉम 69.87%, विच इज अगेन पॉजिटिव फॉर द कंपनी। आप देखिए यहाँ पे जो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पे 63.06 से 65.23% कर दिया है स्टेक, यानी कि 2% का स्टेक बढ़ाना कंपनी का बिफोर सच मैसिव आप यूं कह लीजिए इंसिडेंट एक पॉजिटिव संकेत देता है प्रमोटर्स को, इन्वेस्टर्स को, एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर्स को भी। तो आपको अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स भी फोकस में रखने चाहिए। हाउएवर अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 15 सितंबर का वेट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है वो किस तरफ बढ़ता है। आपको मैं दिखाऊं अदानी पावर का स्टॉक, आप देखिए क्या मैसिव ब्रेकआउट आया है आज अदानी पावर के स्टॉक में। 7.92% अप था ये पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 360 का लेवल तोड़ा, यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ दिखाई दिया, वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। सिमिलर एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे अदानी पोर्ट में। तो ये जो 3 स्टॉक है अदानी पोर्ट, एंटरप्राइज एंड पावर, स्पेशली आपको यहां पे फोकस करना चाहिए। आप देखिए आज के दिन यहां पे ब्रेक हो चुका है स्ट्रक्चर, यहां पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है अदानी पोर्ट के स्टॉक ने, राइट। यहां पे देखिए 873 के ऊपर निकलते ही ये पर्टिकुलर स्टॉक एक मैसिव ब्रेकआउट पे खड़ा है और मुझे लगता है कि यहां से ये फर्दर अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जा सकता है। एज वेल एज अदानी पोर्ट निफ्टी 50 का पार्ट भी है, तो ये 1000 का लेवल अगर टच करता है तो निफ्टी का जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो भी आपको 20,000 सस्टेन करता हुआ दिख सकता है इन कमिंग डेज, राइट। तो ये थी न्यूज अदानी से रिलेटेड। आप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को ध्यान में रखिए, देखिए वहां पे प्रमोटर्स कैसे स्टेक बढ़ा रहे हैं और क्या कुछ एक्शन आपको देखने के लिए मिलता है प्रायर टू 15 सितंबर एंड इवन आफ्टर 15 सितंबर। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पसंद आता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। एक और स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अदानी ग्रुप का वो है NDTV, राइट। आप देखिए हाउएवर आज यहाँ पे वॉल्यूम आई, बट ये जो स्टॉक है अपने ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना लो बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है रफली अराउंड 200 रुपीज़ के आसपास। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक एक्शन डेवलप हो सकता है जिस हिसाब से, राइट, इलेक्शंस आ रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो ये जो न्यूज़ कंपनीज है यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। और अगर मैं इसे मंथली चार्ट पे कन्वर्ट कर लूँ एक बार, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यस ये पर्टिकुलर स्टॉक जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, राइट, वहीं पे इस वक्त ये खड़ा है। तो आप इसे रीटेस्ट जोन भी मान सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए आपको दिखाई दे सकती है जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑन द लेवल अबव 260 निकलता है, राइट। आप मार्क कर लीजिए इन लेवल्स को, मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको भी लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके बाइंग के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आईपीओस की। तो जैसे कि हमने आपको बताया ईएमएस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं इन माय ओपिनियन मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर चुका हूं और आप देख सकते हैं जो आज के दिन का सब्सक्रिप्शन था वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वहाँ पे 30 टाइम ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल में 17 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी इस कल का दिन देखने लायक होगा कि हाउ क्यूआईबी प्लेज रोल इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 100x का सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल सकता है इन दिस आईपीओ, राइट। साथ ही साथ बात करना चाहता हूं मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ईएमएस का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 118 रुपीज़ का, जो 127 से गिर के 118 पे आ चुका है। तो आप यूं समझ लीजिए 60% के प्रीमियम से फॉल होकर आपको 56% के प्रीमियम देखने के लिए मिल रहे हैं एज ऑफ नाउ ईएमएस में, विच इज़ अगेन वेरी गुड। साथ ही साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया था जुपिटर लाइफलाइन का आईपीओ। आप देख सकते हैं मैसिव पैसा लगाया गया है यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जब इनकी एंकर लिस्ट आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियोस में, वहाँ पे भी बड़े से बड़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पे पैसा लगाते हुए दिख रही थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। और ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 242 रुपीज़ चल रहा है।
735 के अपर प्राइस बैंड पे आप जोड़े तो आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग 977 के आसपास दिख सकती है, विच विल गिव यू रफली अराउंड 33% ऑफ प्रीमियम। जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 200 से बढ़कर 260 आ चुका था। हाउएवर आज के दिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है, बट यहाँ पे डिमांड है सर, यहाँ पे डिमांड आपको देखने के लिए मिल रही है इस पर्टिकुलर आईपीओ में। तो आपको डेफिनेटली अपने अलॉटमेंट्स के लिए इंतजार करना चाहिए, और अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो आपको डेफिनेटली इसे इवन लंबी अवधि के लिए भी होल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए, राइट। बाकी जो नए आईपीओज आए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जो आरआर केबल आईपीओ है वो आने वाला है, मेन लाइन आईपीओ, ये ओपन होगा 13 सितंबर को। इस पे भी हम एक पूरी वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। और अगर आप एसएमई आईपीओज में इंटरेस्टेड है तो एक मेसन वेल्व्स इंडिया बीएससी एसएमई आईपीओ करके एक आईपीओ है जहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रीमियम हमें देखने के लिए मिल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम का। तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को भी रडार पे रख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, एंड देन think about investing in this particular company as well. That's it for today. I hope I was able to give you a good overview of what is happening in the market. Nifty crossing 20,000 mark is a very proud moment for India and congratulations for that. However, आपको जो other companies है जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया undervalued companies like CDSL, FL India, Reliance Industries which are like far corrected from their top levels, आपको यहाँ पे भी एक नज़र ज़रूर देनी चाहिए, because अगर बुल रन है तो डेफिनेटली इन कंपनीज को भी रिकवर करना होगा और यहां से एक अच्छे टारगेट्स या अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।